हेलो एवरीवन, AWS की क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका क्लाउड होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये मैंने सिर्फ अभी बस ओनली आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया था। कोर्स आज से आपका स्टार्ट होगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा AWS। AWS मैंने पिछली क्लास में भी आपको फुल फॉर्म तो बता ही दिया होगा। अमेज़ॉन वेब सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि AWS क्या होता है तो इसका आंसर होगा इट इज़ आ पब्लिक क्लाउड, ठीक है। इट इज़ आ पब्लिक क्लाउड। आपको कहना होगा कि ये आपका एक पब्लिक क्लाउड होता है, सिंपल, ठीक है। तो AWS के लिए अगर आपसे कोई कहे कि ये पब्लिक क्लाउड है और ये कब आया था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2006। ये सबसे पहला क्लाउड है, सबसे पुराना, लॉन्च्ड इन 2006, ठीक है। इस पर काम होता है, सही है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है कि इसमें ये जो इसका का जो अभी हमने क्लाउड अभी स्टार्ट किया है, इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं आपको पहले पूरा पाथ बता देता हूँ इसका। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है AWS के सर्टिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट तो भैया पहला जो होता है वो होता है फाउंडेशनल। ये इसका पहला स्टेप है, फाउंडेशनल। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। आप एक बात समझिए, ये एग्ज़ाम आपका सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आप एकदम से बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप इस वाले को पढ़ सकते हो और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल एग्ज़ाम है। इसमें एक दम से नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग का ही होता है, बिल्कुल एकदम अभी आपका इसमें बेसिक का होता है। अगला जो स्टेप होता है वो होता है एसोसिएट लेवल। एसोसिएट में आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। अगला होता है जी सिसूप्स का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑपरेशन। और जो थर्ड वाला होता है वो होता है डेवलपर। तो आप एक बात समझिए, इसमें आप जो हमारे पास पढ़ने के लिए आए हो, आप एक बात समझिए, ये जो आपके तीन टाइप हैं, इसमें जो स्टडी होती है वो ओनली आपकी थ्योरेटिकल होती है कि भैया कोई चीज़ है उसके कितने टाइप्स होंगे, कैसे क्रिएट होगी, एकदम स्टार्टिंग। इसमें सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट होता है, लेकिन इसमें इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल होता है। कोर्स आपका क्या है, ये वाला है। अब पूरे कोर्स में अगर मैं ओनली आपको थ्योरी पढ़ा दूँ तो फिर तो कोर्स आपका हो जाएगा एंड, बट आपको आएगा क्या। तो इसलिए आपका जो कोर्स तो आप एक्चुअली में आपका ये वाला है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट भी और सिसूप्स भी। जो थर्ड नंबर का पार्ट होता है इसमें सिर्फ कोडिंग पे काम होता है, तो ये हमारे काम का नहीं होगा, सिर्फ ये 2 ही हमारे काम के। जब आप इसमें पढ़ लोगे तो फिर एडवांस क्या होगा, इसके बाद आता है जी आपका प्रोफेशनल में अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 कोर्सेज होते हैं। कौन से, इधर भी होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इसी का एडवांस होता है, ठीक है। और एक आपका होता है डेवऑप्स, ठीक है ना, ये वाला होता है। और इसके बाद जो 4th नंबर होता है वो आपका स्पेशलिटी का एग्ज़ाम होता है। स्पेशलिटी मतलब इसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे अगर आपको कोई चीज़ स्पेशलिटी करनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जाकर इधर यहाँ पे आ जाते हैं, गूगल मैंने टाइप किया AWS सर्टिफिकेशंस। आप इमेजेस पे आ जाओ और ये देखिए, इधर एक बहुत बढ़िया सा पेज था, AWS सर्टिफिकेशंस पाथ, ये रहा, देख सकते हैं ये है पूरा इसका पाथ। पहला था फाउंडेशनल, ये वाला आपका ऑप्शनल है,
क्लाउड प्रैक्टिशनर आपका एक ऑप्शनल एग्ज़ाम है, आप इसे देना चाहो तो आप इसे दो, अदरवाइज़ ना दो। अगला होता है जी आपका एसोसिएट। इसमें मैंने आपको बताया आपके 3 एग्ज़ाम्स हैं, एक आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, एक आपका डेवलपर है और जी एक आपका सिसूप्स एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके बाद ये प्रोफेशनल में अभी आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है एंड आपका होता है डेवऑप्स इंजीनियर, और स्पेशलिटी में ये 5 एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग। पाँचों मतलब अभी जो आपका कोर्स है आपको पढ़ना है ये वाला सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और ये वाला आगा, ठीक है ना, इतना अभी आपके लिए इनफ है, सही है जी। इधर तो ये तो हमारे हो गई जी एग्ज़ाम्स की बात। अब अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ, इनका खुद का एग्ज़ाम्स होता है, उसको हमने क्या कहा, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल सर्टिफिकेशन, इसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है $100, ठीक है, $100। इसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है आपकी $150, इसकी होती है $300 और इसकी भी होती है $300। ये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप इसको एग्ज़ाम्स को, ये आपकी फ़ीस एडवांस होती है और फिर आप कहीं भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपका इसमें करियर पाथ कि क्लाउड में ही अगर आपको आगे आना है, क्योंकि आप सबका कोर्स होगा ये वाला, एक तो ये वाला और फिर आपका ये वाला भी होगा, ठीक है। तो यही आपका कोर्स है जी। चलिए, इतनी बात मैंने आपको बता दी कि इसमें करियर पाथ क्या है और आपके एग्ज़ाम्स कौन से हैं। अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि आपके क्लाउड जो होते हैं, जो आपके क्लाउड कंपनियां हैं, उन्होंने अपने डेटा सेंटर को पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में फिजिकली ये उनके एग्जिस्ट हैं। अब हम लोगों का क्या काम होगा कि उनके डेटा सेंटर से कुछ हार्डवेयर हमने उसे किराए पे उठाते हैं, किराए पे लिया जाके, ठीक है। तो सवाल आता है कि उनके उस हार्डवेयर को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले हमें, चाहे कोई भी क्लाउड हो, उनकी ऑफिशियल साइट पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको किसी को मेल सेंड करनी है तो पहले आपने अपना जीमेल में अकाउंट आपका होना चाहिए ना, सेम चीज़ इधर भी होगी। कोई भी आपका XYZ कोई भी क्लाउड हो, सब में सेम ही सिनेरियो होता है। तो इधर मैं आ जाता हूँ जी मेक अकाउंट। लेकिन इनके अकाउंट को क्रिएट करने के लिए पहले क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो आपके पास में एक प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए, मेल आईडी, सही है। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये क्यों चाहिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने कहा कि ठीक है आपने हमारा कोर्स स्टार्ट किया, अच्छी बात है, मैं आपको 1 साल के लिए फ्री अकाउंट प्रोवाइड करूँगा। 1 साल के लिए आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये आपका फ्री है। अब थिंक इज दैट कि ये फ्री तो है, ठीक है, लेकिन इन्होंने साफ कह रखा है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज की अपनी एक लिमिट भी तो होगी ना, कि भाई इतने टाइम तक फ्री है, उसके ऊपर अगर होगा तब आपका चार्जेस आ जाएगा। ये इन्होंने कह रखा है। तो भैया अगर आपका चार्जेस आएगा तो फिर वो आपका पेमेंट कहाँ से होगा, इधर से। तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही कार्ड आपका अटैच कर दिया। जब अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा होगा, जब अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो जो अकाउंट आपका होगा तो उस टाइम पे ना ये 2 रुपीज़ आपके अकाउंट से कट करते हैं और ये आपके अकाउंट में अगेन आ जाएगा इन द 24 आवर। ये नहीं, दे ओनली चेक कि क्या आपका अकाउंट एकदम सही है ना, बस एक आपकी चेकिंग होती है। तो फिर सवाल आता है कि सर कल को पढ़ते पढ़ते अगर हमारा इसमें आ गया जी एक्स्ट्रा, अगर इसमें कोई हमारा चार्ज आ गया तो क्या ये अपने आप से अकाउंट से हमारे पैसे काट लेगा? नहीं। तो आप एक बात अंडरस्टैंड करो,
कोई भी क्लाउड हो वो अपने आप से कभी भी आपके अकाउंट से कुछ कट नहीं कर, कुछ भी आपके अकाउंट से कट नहीं होगा। अगर आपने पेमेंट किया ही नहीं, 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक इसने इंतज़ार किया कि भैया अब आ जाएगा पेमेंट आ जाएगा, तो जब अगर आपने पेमेंट किया ही नहीं तो फिर जो आपका AWS का अकाउंट था ये उसको क्लोज़ कर देगा बस, उसके अलावा कोई एक्शन ये आपका नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपको पहले होना चाहिए। सही है जी। तो अब सवाल आता है कि अकाउंट कैसे आपका क्रिएट होगा। बड़ा आसान सा है, आपको पहले अपने ऐसे गूगल पे आ जाना है, ठीक है, और जस्ट टाइप हियर AWS फ्री अकाउंट, आप ऐसे आ जाइएगा और फ्री अकाउंट में आने के बाद में आप इसी पर आ जाइए, चाहे तो आप अपने इस पर आ जाओ, आपकी इच्छा। जब आप इसमें आ जाओगे तो इसमें एक ऑप्शन आया है, चाहे तो आप अपने इधर से आ जाओ, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, ठीक है जी। फ्री अकाउंट में आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले इसने आपसे पूछा इधर सबमिट साइन इनटू द कंसोल, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा, ये हमारा अकाउंट है तो मैं एक बार काम करता हूँ, मैं ज़रा इससे एक बार एग्जिट हो जाता हूँ, फिर से आ जाता हूँ। क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, तो इसमें आपकी एक ईमेल आईडी आ जाएगी। ईमेल आईडी के बाद में आपके पास एक OTP आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, यहाँ पर मेरा एक चैनल है, मैंने आपको शायद बताया भी होगा यूट्यूब पे, टाइप माय नेम शोभित राठौर। अकाउंट कैसे आपका क्रिएट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, शोभित राठौर, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला ही है। और AWS पे आप आ जाना, मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, लिंक, ठीक है, ये वाला आपका बस एक टीका का बात है पूरा, तुम्हारा कमजोरी हट जाएगा। ओके जी, हेलो एवरीवन। ठीक है। अब जो आपका अकाउंट तो क्रिएट इधर मैंने होगा उसका क्या नाम हो? सब पढ़ाया हुआ है कि अकाउंट कैसे आपका होगा, तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट द लिंक, तो अब आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट अगर आपने आज बनाएंगे तो ये 24 आवर्स में आपका एक्टिवेट हो पाता है। हाँ जी बताइए, क्या कलेश है? हाँ जी बताइए, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही हमारे पास। लिंक एक बार उस पर भी शेयर कर, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। अच्छा ये वाला लिंक, ठीक है, आई विल सेंड, ठीक है। सर आप हाँ जी ओके, ठीक है। तो इसको देखकर आप इजीली अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो कि आपका अकाउंट कैसे होगा। हमारा अकाउंट पहले से है तो मैं अब अपने अकाउंट में आ जाता हूँ। तो ये रहा मेरा अकाउंट। एक मिनट, पासवर्ड डाल देता हूँ जरा मैं। ये देखिए, आपने उधर अपना ईमेल आईडी एंटर किया, पासवर्ड किया, तो फर्स्ट टाइम ये अकाउंट आपका ऐसे ओपन होके आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सब कुछ क्या है। पहला ऑप्शन होता है ये वाला। अभी आपने आखिरी टाइम किस किस टूल पे आपका काम हुआ है जी, हमारा इसके ऊपर काम हुआ है, तो ये आपको शो हो रहा है। ये इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सवाल आता है जी इधर, यहाँ पर जो आपका क्लाउड है इसमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, ये अलग अलग टाइप की आप देख सकते हो। अब ये रही आपकी मेन सर्विस, और जी इनके अंदर इनकी सब सर्विसेज होती हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी हैं, आपके कोर्स के हिसाब से ये देख सकते हैं। इधर ये आपका ऐसे हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड क्यों है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं इसको हटा दूँ तो इधर से भी ये आपका हट जाएगा, मतलब इट इज़ सेम एज अ शॉर्टकट।
अगर मैं ऐसे आया और अगर मैंने किसी भी टूल को अगर मैंने ऐसे हाईलाइटेड किया तो ये ऐसे आपका ऐड हो जाता है, सेम एज अ शॉर्टकट। थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान हो जाता है। बात अंडरस्टैंड हुई? इधर अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, हमने सर्च किया क्लाउड वॉच, एक टूल होता है, देखिए आ गया क्लाउड वॉच, कोई भी होगा आप, तो इसका काम सिर्फ ओनली आपका सर्च करना होता है बस। इसके बाद इधर ये आपका CLI होता है, जो भी काम आपका ग्राफिकली हो रहा है सारा काम आपका कमांड बेस भी हो सकता है, कमांड बेस। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे इसको पढ़ाऊंगा। चलिए, इधर अगर आपके अकाउंट में कोई भी काम अगर आपका हो रहा है तो वो इधर इवेंट आपको शो होता है, इवेंट इधर। ठीक है, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं जी। इधर अगर आपके अकाउंट में कोई इशू आ गया है, अगर आपका कोई चार्जेस आ जाएगा, अगर आपका कोई बिल वगैरह आ गया है, तो आप इनके कस्टमर केयर से कैसे, तो वो आपका कांटेक्ट कैसे होगा, आपको इधर आना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको इधर एक केस क्रिएट करना पड़ता है कि भैया बताइए आपको क्या है इशू। तो इशू के बाद में आप इधर अपना ये चूज़ कर, जैसे हमने कहा जी अभी हमारा आ गया जी बिल, तो बिल में बताइए मुझे आप क्या इशू आ रहा है। तो मैंने कहा जी हमारा इशू है बिलिंग का, और इसमें भी अलग है, तो मैंने कहा जी पेमेंट इशू। ठीक है, अगर आपका कभी भी अगर आपका बिल भी आ जाएगा तो वो आसानी से अभी आपका माफ़ भी हो जाएगा। हमने टाइप किया वेव ऑफ ऑल मंथ बिल, वेव ऑफ ऑल मंथ बिल, वन टाइम के लिए ये अगर आपका, क्योंकि अभी आपके आएंगे बिल, अभी हमारे भी आते हैं 18,000 20,000 रुपये हमारे भी आते हैं बिल, लेकिन अलग अलग अकाउंट में ये फर्स्ट टाइम अभी आपका आसानी से माफ़ भी हो जाएगा, ये आपका ईजिली हो जाता। तो हमने कहा लिखा जाकर काइंडली वेव ऑफ द ऑल मंथ बिल। ठीक है, वेव ऑफ द ऑल मंथ बिल मैंने ऐसे टाइप कर दिया, ऑल मंथ का बिल आप मेरा माफ़ कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम ऐसे आ जाते हैं नेक्स्ट सॉल्व। अच्छा, इधर यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन भर दी जाकर, तो बस, और फिर आपका ये बस अभी आपका ऐसे टेक हो जाएगा बस। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। चलो जी, इधर आ जाते हैं। इधर यहाँ पर ये जो है ये आपका ऐसे शो हो जाए कि ऐसे शो, तो आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि आपके दो शब्द आते हैं, एक आता है जी आपका अवेलेबिलिटी जोन और एक आता है फ्रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो AWS क्लाउड है, इसके इतनी कंट्रीज़ में डेटा सेंटर्स हैं, ये देख सकते हो, और ये अभी और भी आपके अपडेट हो रहे हैं। तो ये अभी आपके फिक्स नहीं है, ये ना अभी आपके और भी आ रहे हैं, तो ये इतने तक अभी हैं। अगर आपको ये चेक करना हो कि अभी आज तक ये कितने हैं, तो आप ऐसे आ जाओ, गूगल पे आ जाओ जी, और जस्ट टाइप हियर नंबर ऑफ AWS रीजन्स। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, तो अभी तक आपके इतने आ गए हैं, अभी आपके और भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवेलेबिलिटी जोन। अब यहाँ पर ठीक है, ये आपका अकाउंट है। अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड अकाउंट ID। ये 12 डिजिट की अभी आपकी अकाउंट ID होती है। अब आप ये बताइए, इधर तो अभी आपके कई हज़ार अकाउंट होंगे, तो आपके अकाउंट की एक इकलौती पहचान होती है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप किसी ऑफिस में क्लाउड इंजीनियर होगे, तो ये वाली ID आपको एक सेफ प्लेस पर सेव करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आ जाते हैं जी अकाउंट ऑप्शन में। तो अकाउंट ऑप्शन में काफ़ी कुछ अभी आपको शो हो जाएगा। अकाउंट ऑप्शन में जब हम लोग आते हैं इधर, तो आप देख सकते हो अकाउंट ऑप्शन में यहाँ पर अगर आपको अपना नेम पासवर्ड चेंज अगर हो जाए तो आप इधर आ जाओ। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये देखिए, इसमें से ये अभी अभी आपके आए हैं,
तो ये अभी आपके अकाउंट में ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए देयर आर 11 रीजन आर नॉट 11 इन द नॉट इनेबल फॉर दिस अकाउंट। तो अगर आपको इनेबल करना है तो आप ऐसे आ जाओ और बस इनेबल आराम से, तो ये अभी आपका ऐड हो जाएगा। इनेबल करने से ये होगा कि अब मैं अफ्रीका में भी अपना आई कैन मेक द एनीथिंग, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप एकदम आखिरी में आ जाइए। कल को अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है एग्जाम्पल, तो अकाउंट कहाँ से होता है क्लोज? बस इधर से। लेकिन इसने साफ कह रखा कि देखो आपने अगर अपना आज अकाउंट बंद किया है तो अगले इतने डेज तक आप उसे फिर से ओपन कर सकते हो, आपका वो अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद इधर आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बिल। तो आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में अभी आया होगा बिल, अभी तो नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे खुद नहीं पता, अभी बनवाया था मैंने। ये हमारा हमारा स्टूडेंट है, उसका है अकाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये सब कुछ आपको शो हो रहा है, सही है जी। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड होगी कि अकाउंट का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। तो पहला प्रैक्टिकल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू मेक अ सर्वर। जब आप किसी डेटा सेंटर में होते हैं तो आपका काम होता है सर्वर के ऊपर, मेक अ सर्वर। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ओवर्स के ऊपर ये आपका होता है। कौन कौन सा? एक आपका विंडो का ओवर्स होता है, उस पर आपका सर्वर क्रिएट हो सकता है, और एक आपका लाइनेक्स का होता है, 2 ओवर्स के ऊपर। अब आप एक बात समझो, ऑन प्रेमिसेस में उसी चीज़ को हमने अलग शब्द कहा और क्लाउड में उसी चीज़ को हमने कुछ और कहा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए, सर्वर में इधर हमने कहा जाकर कि भैया ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, लेकिन क्लाउड में इसी चीज़ को हमने क्या कहा? EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस, आप EC2 इंस्टांस भी कह सकते हैं और इंस्टांस भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। सवाल आता है कि EC2 का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, सही है, ठीक। अगला आ जाता है जी, अगला होता है जी ISO इमेज, आपके ओवर्स की इमेज है ना, ISO इमेज। लेकिन इधर हमने क्या कहा इसको? AMI का फुल फॉर्म होता है अमेजॉन मशीन इमेज, अमेजॉन मशीन इमेज, ISO। अगला होता है, इधर हमने कहा जाकर कि हमारा ये एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर, ठीक, हार्डवेयर है, और इधर हार्डवेयर को मैंने क्या कहा? इंस्टांस टाइप, ठीक है। और अगला होता है कि पासवर्ड, इधर हमारा काम पासवर्ड से होता है, इधर मैंने इसी चीज को कहा की फाइल, की फाइल, नॉट कीड फाइल, की फाइल, ठीक है, ओके। अगला होता है जी फायरवॉल, इधर मैंने कहा भैया कि ये हमारा एक फायरवॉल है, लेकिन इधर हमने क्या कहा था? आकर सिक्योरिटी ग्रुप, ST मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप। अगला होता है जी नेटवर्क, और इधर मैंने उसको क्या कहा? VPC। VPC का फुल फॉर्म होता है जी वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूट, वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूट, प्राइवेट कंप्यूट। अगले पे आ जाते हैं जी, अगला होता है आपका हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क। इधर मैंने कहा हार्ड डिस्क, तो इधर मैंने इसी को कहा जाकर स्टोरेज। आप इसे स्टोरेज भी बोल सकते हैं और आप इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हैं,
एक ही चीज़ है। सही है जी। अब इसके बाद आप एक, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप एक बात समझिए, एक एज अ क्लाउड इंजीनियर ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए। हमारे पास एक MS वर्ड नहीं, MS पेंट, हाँ, ये हमारा ऑफिस जो है वो हमारा इंडिया में है, एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया में है। अब आप एक बात समझिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हमारा जो क्लाइंट है वो अमेरिका का है, अमेरिका का, USA का है। सही है। इसने मुझसे कहा कि आपको ना हमारे लिए एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना है क्लाउड के ऊपर। तो आपने क्या किया, आपने इनका डेटा सेंटर इंडिया में ही मतलब जो AWS का जो इसके इंडिया में 2 प्लेस पर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडिया में इसके 2 रीजन है। कहाँ कहाँ पर, एक आपका मुंबई है, आप देख सकते हो, और एक आपका है जी हैदराबाद। हैदराबाद 2 जगह इसके रीजन है। तो हमने कहा जाकर कि ठीक है, हमारे पास तो है ही, तो हमने बना लिया जाकर इसको मुंबई में। लेकिन आप एक बात समझो, आप तो इधर हो, आपको तो ये एक्सेस हो रहा है कुछ ही टाइम में। एग्जाम्पल हमने कहा कि ये आपको एक्सेस हो रहा है 2 मिलीसेकंड में एप्लीकेशन, लेकिन जो क्लाइंट हमारा USA का है, अगर उसने इस ऐप को एक्सेस किया तो ये इसको एक्सेस हो रहा है 300 मिलीसेकंड में। अंतर आया ना? तो पहले तो आपको एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका क्लाइंट है वो आपका कहाँ का है। क्लाइंट के हिसाब से उसी के प्लेस पर ये आपको बनाना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी इंडिया में हूँ, इंडिया से इसके सभी रीजन तक कितना टाइम लगने वाला है। तो इधर एक शब्द आता है गाइस, इधर एक शब्द आता है चेक द लेटेंसी, मतलब कि किसकी आपका डेटा आने तक हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो इनकी अपनी खुद की एक ऑफिशियल साइट होती है cloudping.info, cloudping.info, ये वाली आ जाते हैं जी। और इधर मैंने टाइप किया गूगल और जस्ट देखिए जरा cloudping.info, आप देखिए ये इसके अलग अलग है ना, तो ये जन सारे जन इधर आपको शो हो रहे हैं। मैंने कहा HTTP पिंग, तो मैं अभी इंडिया में हूँ, तो इसने मेरे सिस्टम से सब जगह पैकेट सेंड किए। इसने कहा जाकर कि अगर आपका कोई चीज़ इधर अगर आप बनाते हो तो आपको इतने सेकंड में वो आपको एक्सेस होगी, ये इतने टाइम में। क्योंकि मैं अभी इंडिया में हूँ तो आप देख सकते हो कि सबसे कम आपका कहाँ पर आएगा, एक तो हैदराबाद और एक आपका मुंबई, क्योंकि मैं तो इधर ही बैठ रखा हूँ, अंडरस्टैंड ना। तो ये आपका सबसे पास में होगा, ये इधर तक पैकेट पहुंच नहीं पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगेन पिंग, अभी फिर दोबारा से आ जाएगा। इधर कुछ अभी इनका इशू होगा, इसलिए नहीं आ पा रहा पैकेट, ठीक है ना, अंडरस्टैंड हुई बात मेरी आपको। तो पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि उधर का टाइम कितना लगेगा मुझे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा हाउ टू मेक द विंडो सर्वर, हाउ टू मेक द विंडो सर्वर कैसे आपका होता है ये देखिएगा। आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो इधर आप एक बात समझिए, अगर आपको सर्वर या इंस्टांस या EC2 इंस्टांस अगर आपको बनाना है तो उसकी जो सर्विस होती है गाइस वो होती है EC2। ये देखो ओपन हो गया EC2, मैंने क्लिक किया जाकर, तो ये अभी मुझे कहाँ पर शो हो रहा है, इधर। मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करूँगा तो वो इसमें जाकर अभी आपकी बन जाएगी। लेकिन मैं देखो बड़ी आसानी से मैं किसी भी डेटा सेंटर में आ सकता हूँ, हमारी मर्ज़ी। चलो मैं इसमें आ जाता हूँ अपने इंडिया में ही, तो हमारा कहाँ पर है जी, मुंबई, आप देख सकते हो मैं आ गया, देखो। तो इतनी आसानी से मैं चेंज हो सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं
जी इधर, तो इधर आपको बनाना होगा। आप चाहे तो इंस्टांस पे आ जाओ, चाहे तो आप ना अपने इधर से आ जाओ, आपकी इच्छा, एक ही चीज़ है। चलो मैं इधर आ जाता हूँ इंस्टांसेस पर। इधर एक ऑप्शन है, यू हैव टू मेक अ न्यू इंस्टांसेस, तो मैं इधर आ जाता हूँ। अब इधर कुछ ऑप्शंस हैं। पहला इसने मुझसे पूछा कि बताइए जो आपका इंस्टांस मतलब जो आपका सर्वर क्रिएट होगा उसका क्या नाम होगा, आपकी इच्छा। मैंने कहा जी इसका नाम होगा विंडो सर्वर, ठीक। इसके बाद में AMI क्या था, ओवस की इमेज। क्लाउड में हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप एक बात ध्यान रखना, क्लाउड में हर एक चीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं से कुछ भी लेकर नहीं आना। तो भैया देखिए ये कुछ ओवस हैं, अगर आपको सारे ओवस अगर आपको शो हो जाए तो आप अपने इधर आ जाओ। ऐसे देखिए इसका अपना भी ओवस है AWS का, देखिए ऐसे ही ये आपका मैक ओवस है, ऐसे ही आपका इधर ये देखिए RHEL के ओवस हैं, ये आपका सूजे है, यूबंतु है, विंडोज़ है, बहुत सारे हैं, ये देख सकते हो आप 8000 बहुत सारे ओवस। लेकिन मैं जो अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आपका विंडो का। लेकिन सर हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई, इधर तो आ रहा है कि भैया ये वाला फ्री का है, फ्री टियर एलिजिबल, लेकिन इधर तो नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर इसमें तो आया, इसमें तो आया ही नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि आपका अकाउंट फ्री तो है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ की अपनी मतलब वो अपनी एक वो है कि भैया इतना ही फ्री है, सब नहीं है फ्री। तो आप बात समझ सकते हो, ये वाला जो आपका है ना, ये वाला आपका चार्जेबल है। अगर मैं इस ओवस को सेलेक्ट करके अगर मैं अपना इंस्टांस इफ़ आई मेक, तो फिर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। तो मैं अभी अपने फ्री वाले में आ जाता हूँ। तो ये रहा मेरा विंडो वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो विंडो वाला। अभी हमें इसी पर ही तो आना है। मैं ऐसे आया और लीजिए मैंने चूज़ कर लिया, लाकर हो गया चूज़। उसमें काफ़ी सारे देख रखो ना आप, बहुत सारे हैं। आपको कौन सा चाहिए तो वो आप उसे अपने हिसाब ये देखिए उसे अगर इसमें अलग अलग, ये आपका 2022 है, ये आपका 19 है, इसमें आपके एक्स्ट्रा फीचर होंगे। इसमें आपका ये 2016 का है, अलग अलग चीज़ एक ही है। हाँ तो मैंने इसको डालकर ऐसे चूज़ कर लिया, ये अभी हमारा फ्री वाला था, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, इंस्टांस टाइप। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्टांस टाइप का अर्थ होता है आपका हार्डवेयर टाइप। इंस्टांस टाइप मतलब हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर, ये देख सकते हो। तो हार्डवेयर में क्या क्या है, इसने अभी ये आपका, आप ऐसे आ जाओ कंपेयर इंस्टांसेस, तो आप देख सकते हो इसने बताया कि ये आपका इसका कोड है, ये बस इसी को ही अंडरस्टैंड होगा। ये आपके हो गए कि कितने CPU असाइन होंगे, 1 2 8, आप देख सकते हो। ये आपका हो गया रैम, आपका इतना 1 GB 2 GB, आप बहुत, तो हमारे पास कम से कम भी हार्डवेयर है और बहुत हाई फाई हार्डवेयर है। ये देखिए इसमें आधा तो अभी आपका अभी आपका इसमें शो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका फ्री वाला अकाउंट है इसलिए। लेकिन आप एक बात देखो, इसने क्या कहा कि आपका अकाउंट फ्री वाला है, तो आप इधर आ जाओ यहाँ पर। हाँ, आप जब इसमें आते हो तो ये देख सकते हो आप इधर। इसने मुझसे क्या कहा कि ये वाले हैं, लेकिन ये वाला अभी आपके लिए फ्री है, क्योंकि आप फ्री अकाउंट वाले आदमी हो, इसलिए। कीप ईयर मतलब कि पासवर्ड, इधर पासवर्ड असाइन नहीं होता है, इधर एक फाइल होती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम होता है। MS पेंट में आ जाते हैं जी, ये देखिए ये आपका क्लाउड है, ये आपका पर्सनल सिस्टम है। आपने बनाया एक अभी आपका इंस्टांस हो गया, लेकिन जो तो एक की आपकी होगी, एक फ़ाइल बनाएगा, एक फ़ाइल इधर बनाएगा, फाइल की एक कॉपी क्लाउड के पास सेव होगी और एक कॉपी आपके पास आ जाएगी। आप जब इसके कंसोल को उठाओगे ना, तो फिर ये जब फाइलें आपस में सेम होंगी तभी आपको ये एक्सेस होगा। इधर ऐसे काम होता है।
तो मैंने कहा ठीक है भैया, हमारी एक की होगी, क्या नाम होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी की होगी उसका क्या नाम होगा। हमने कहा जाकर एग्जाम्पल डुकेट की, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये आर ऐसे क्या चीज़ होती है कि जो आपकी की है वो आपकी इनक्रप्शन हो जाएगी, मतलब वो कोडेड फॉर्म में चेंज होगी। तो अगर वो कोडेड फॉर्म में चेंज होगी तो फिर वो आपके दो ऑप्शन है, एक तो पैम और एक पीपी के। अभी मैं पैम में ही आ जाता हूँ, ठीक है, और जस्ट मेक अ न्यू की पे, तो आप खुद देखिएगा एक की आपके पर्सनल पीसी पे आ चुकी है। मैं इधर से भी आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए डुकेट की, और इसका एक्सटेंशन क्या है पैम। एक आपके पास है, एक आपके क्लाउड के पास है। अगला क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर आप जब भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो आपको दो टाइप के आईपी एड्रेस असाइन होंगे, एक तो प्राइवेट आईपी और एक आपका पब्लिक आईपी। इससे आपको प्राइवेट आईपी असाइन हो रहा है, और ये रहे आपके एबिलिटी जोन 1A 1B 1C पढ़ाया था ना। आप चाहो तो किसी खास एबिलिटी जोन में ही आपका अगर इंस्टेंस हो तो आप इसको ऐसे चूज कर सकते हो। हमने कहा था कि ये हमारा हो गया 1A, इधर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आता हूँ इसमें तो ये फिर क्लाउड अपने हिसाब से इसको चूज कर लेगा, ठीक है। पब्लिक आईपी आपका इनेबल है, ये होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। अब आप एक बात समझो, इधर एक ऑप्शन आपका अपने आप से इनेबल हो रखा है आरडीपी। आरडीपी एक प्रोटोकॉल होती है। अगर आप विंडो का इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो विंडो का कंसोल में कैसे उठा पाऊंगा, आरडीपी आपका इनेबल होना चाहिए, आरडीपी, ठीक है। तो मैं इधर आ जाता हूँ और इधर मैंने बना लिया जाकर एक अपना न्यू इंस्टेंस। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से एक इंस्टेंस आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है, और ये अभी आपका कुछ टाइम में बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, ये आपके इंस्टेंस का नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अगर आपको इसको चेंज करना हो तो बड़ी आसानी से ये इधर आपका ऐसे चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका इंस्टेंस आईडी, कि जो आपकी इंस्टेंस है उसकी इकलौती पहचान होती है आईडी। ये अभी आपका हो रहा है, ये आपके हार्डवेयर का टाइप हो गया। एपी साउथ 1A इसका एबिलिटी जोन है, ये पब्लिक आईपी है, सॉरी हाँ ये आपका डीएनएस है, पब्लिक आईपी है, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है, और ये इस टाइम पर आपका क्रिएट हुआ था। और ये रहा आपका प्लेटफॉर्म विंडो, इधर से भी शो हो रहा है। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से देखना तो आप इसमें से क्लिक कर दीजिए जाके, तो क्लिक होने पर ये देखिए जाके आपका ओवस क्या है, ये वाला प्लेटफॉर्म है आपका विंडो का। ओवस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद में की क्या है, आपकी ये वाली की है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो इधर सिक्योरिटी, तो आपने क्या क्या अलाउ कर रखा है जी, आरडीपी वाला, ठीक है। आपको कौन कौन सा आईपी, एक पब्लिक आईपी आपको असाइन हो रखा है, एक आपका प्राइवेट आईपी, ठीक है। स्टोरेज आपका 30 GB का है, देख सकते हो आप 30 GB का आपका एक स्टोरेज आपको असाइन है, ठीक है जी। स्टोरेज के बाद में इधर ये सब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इधर आ रहा हूँ, तो ये मेरी अभी हो चुकी है। इधर आ जाते हैं जी इनिशियलाइज। अब अगर आपको ये अभी आपका हो रहा है, अब मैं अभी अपने पीसी से इसका कंसोल कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे टिक किया जाकर, और यहाँ पे आ गया मैं कनेक्ट ऑप्शन पे। कनेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद में मैंने आरडीपी क्लाइंट पर ऐसे क्लिक किया, आरडीपी क्लाइंट पर आप ऐसे आ जाइए। इधर एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, आपको एक फाइल। अब आप एक बात समझिएगा, जब भी आप विंडो का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं विंडो का, तो इधर आपका जो अकाउंट है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप से आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है।
अब इधर आ जाते हैं जी। तो आप जब देखोगे जाकर तो ये वाली है ना फाइल हमारी, मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो सामने ये आपका ऐसे अभी ओपन हो जाएगा। एडमिन से आकर इसने मुझसे कहा बताइए मुझे आपका पासवर्ड क्या है, लेकिन भैया ये ऐसा तो कुछ हमारा है ही नहीं, पासवर्ड तो हमारा है ही नहीं, हमारे पास में तो बस ओनली एक आपकी फाइल ही तो है, ये वाली। सवाल आता है कि फाइल से पासवर्ड कैसे अब आपका ये चेंज होगा। तो अब आप इसी में आ जाओ, देखो इधर एक ऑप्शन है आपका गेट पासवर्ड, आप ऐसे आ जाइए और यहाँ पे अपलोड प्राइवेटली फाइल आपकी कहाँ पर है जी, इधर है डुकेट की। और इसके बाद आप इधर आ जाइए डिक्रिप्ट पासवर्ड पे, तो आप देख सकते हैं ये देखिए आया ना, ये आपका पासवर्ड है। मैंने इसको वैसे कॉपी किया, नहीं हमेशा के लिए है ये, और हाँ ठीक है। और देखिए ज़रा ये अभी आपको एक्सेस हो जाएगा। तो पूरे कहीं पर भी अगर आपका इंस्टांस होगा तो वो ऐसे आपको ज़रा अभी आपका ओपन हो रहा है। देख लीजिए ये सामने आपके ओपन हो चुका है, आसान था बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि अब जब भी मुझे इसके कंसोल को उठाना होगा तो अभी मुझे हमेशा की पर तो आना ही पड़ेगा। अब मैं इसी में आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ कि अब इसमें पासवर्ड अप्लाई हो जाए। आप एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई भी ओवस हो फर्स्ट टाइम अगर आप उसकी इंस्टांस को क्रिएट करते हो तो फर्स्ट टाइम तो उसमें आपका की से ही काम होगा फर्स्ट टाइम। लेकिन एक बार अगर उसका कंसोल अगर आपका ऐसे ओपन हो गया तो मैं चाहूँ तो इसमें पासवर्ड भी दे सकता हूँ और फिर मैं अपने इंस्टांस को सिर्फ पासवर्ड से ही ओपन कर सकता हूँ। कैसे होगा जी बता देता हूँ। देखिए आप इधर आ जाइए, स्टार्ट ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा इधर जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इधर एक ऑप्शन है आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट, आप देख सकते हो। इधर एक ऑप्शन है आपका लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, आप देख सकते हैं। इधर आपको आना पड़ेगा यूजर्स में, आप देख सकते हो इधर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें अगर आपको पासवर्ड अप्लाई अगर हो जाए तो आप ऐसे आ जाओ सेट पासवर्ड पे आ जाओ, ठीक है। मैंने कहा जी प्रोसीड और इधर मैंने इसको एक नाम दे दिया, एक मैंने पासवर्ड दे दिया server@123, अगेन दे दिया server@123, ठीक है। ओके पे आ जाते हैं, देखिए जी चेंज हो गया। तो अभी आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से तो ईजिली स्टार्ट हो जाओगे। कल को हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हमारी टीम में 5 लोग हैं, पांचों को इस सर्वर को एक्सेस करना है। अगर आपने पांचों को एडमिनिस्ट्रेटर का नाम और जो उसका पासवर्ड होता है अगर आपने उनको असाइन किया तो भैया वो पांचों के पांचों एडमिनिस्ट्रेटर से अभी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, सही बात है। लेकिन सवाल ये आता है कि पासवर्ड अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से शुरू होते हैं तो आपके पास में पूरा अधिकार आ जाता है, पूरी पावर आ जाती है, तो हमारे टीम का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग तो आपके ऑफिस में ऐसा काम नहीं होता। अगर वो 5 टीम में है तो पांचों के अकाउंट अलग अलग होंगे कि भैया अपने अपने अकाउंट से स्टार्ट हो, अपना अपना काम करो जाके। तो सवाल आता है कि इधर अभी आपका अकेला एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर मुझे कोई अकाउंट बनाना है, जैसे मैं ऐसे आया न्यू यूजर पे, मैंने कहा जी हमारा एक होगा आशीष, स्पेलिंग बिल्कुल सही है ये ASHISS आशीष,
ठीक है, क्या नाम होगा, फुल नेम हमने आप वो आप अपने दे सकते हो आप में से। पासवर्ड क्या होगा, मैंने कहा पासवर्ड होगा server@123, आपकी इच्छा। मैंने कहा server@123 और इसके बाद में ये शायद गलत हो चुका है, server@123, ठीक है। इसके बाद में इसको मैंने हटा दिया और इसको मैंने अप्लाई किया कि पासवर्ड ये चेंज ना कर पाए। लेकिन अभी भी आप स्टार्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक ग्रुप में आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप होगा? RDTP वाला ग्रुप। आप ऐसे आ जाओ और ऐड पे आना पड़ेगा। क्या जी? आप ऐसे आ जाओ एडवांस पे, फाइंड नाउ। इधर एक आपका ग्रुप होता है रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप, ये देखिए RDP, ये रहा रिमोट डेस्कटॉप यूज़र, ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपने ओके कर दिया, जाके आपने अप्लाई किया, आपने इधर बना दिया, तो देख सकते हो बन गया। अब इसको मैंने काट दिया। अब आप एक बात समझिए, अब जो हमारी की थी, अब हमें उसका कोई काम ही नहीं रहा। अब मैं बड़ी आसानी के साथ में सिर्फ मैंने उसको ऐसे ओपन किया, इस वाली फाइल को, और एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही, अपने आप से ओपन हुआ है। मैंने कहा जी इसका पासवर्ड है server@123, आप देख सकते हो गया ओपन। अब मैं आशीष के अकाउंट से कैसे स्टार्ट हो सकता हूँ? तो आशीष के अकाउंट के लिए आपको क्या, आप ऐसे आ जाना जी, और इधर आपने आशीष का ऐसे नाम आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ASHISH और क्या पासवर्ड था? server@123, ठीक है, और ओके। अब ऐसे ही हमारे टीम के जो 5 लोग थे वो ऐसे ही इनको एक्सेस, वो आपका अलग अलग भी हो सकता है। नहीं, पावर पूरी नहीं रहती है। नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास में पूरा अधिकार होता है, मतलब वो अगर चाहे तो कुछ भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकते। देखो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर मैं आशीष से स्टार्ट होकर एक यूज़र क्रिएट करना अगर मैं चाहूँ तो इधर नहीं हो सकेगा, कंप्यूटर में वही वाला हिसाब किताब है, वही वाला, राइट। देखिए जाकर मैंने कहा चलो लो जी, न्यू यूज़र XYZ, पासवर्ड दे देते हैं server@123 और server@123। अंडरस्टैंड ना? ठीक है। अब सवाल आता है कि जब भी आपका ये वाला काम हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका फ्री अकाउंट है, जब भी आपका काम हो जाए तो बहुत अच्छे से आपने इसको ऐसे चूज़ किया और फिर आपने इसको यू हैव टू डू द टर्मिनेट। आपको इनके ऊपर नहीं आना है, इनका काम अभी आपका अलग है, आपको हमेशा इसको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्टार्ट रहा तो इसमें जो आपका स्टोरेज हो गया, CPU, उन पे काम आपका हो ही रहा है, तो फिर उसका आपका एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है जी, मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पहले यू हैव टू मेक द अकाउंट और ज़रा ये बना लो, कल फिर मैं आगे का आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, चलिए ओके जी, बाय बाय एवरीवन।